नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो आर्द्रा नक्षत्र वाले स्त्री और पुरुष के स्वभाव को समझने के लिए है। साथ ही हम आर्द्रा नक्षत्र के वर्गीकरण के ऊपर भी बात करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कुल 27 नक्षत्र माने गए हैं और यह 27 नक्षत्र आकाश मंडल में विद्यमान 88 तारा मंडल से लिए गए ताराओं के समूह हैं, जिनको हमारे ऋषि महर्षियों ने एक आकृति से डिनोट किया है। आकाश में विद्यमान यह 27 आकृतियां हमें बहुत ही सूक्ष्म रूप से प्रभावित करती हैं। हमारे मन, इंद्रिय, शरीर, हमारे सभी कर्मों को संचालित करती हैं। आकाश मंडल को 360 डिग्री के प्लेटफॉर्म मानते हुए इसे 12 भाग में विभाजित किया गया है। यह 12 भाग 12 राशियां हैं और प्रत्येक राशि 30 डिग्री का होता है। इसी 30 डिग्री में 2.25 नक्षत्र विद्यमान होते हैं, अर्थात कि एक राशि में कुल 2.25 नक्षत्र होते हैं। और यही कारण है कि सेम राशि वाले दो जातक अलग अलग प्रकार से सोच सकते हैं। उनका विचारधारा एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो सकता है, क्योंकि जब हम वृषभ राशि की बात करते हैं तो वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और कृत्तिका नक्षत्र, यह तीनों नक्षत्र हैं। कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि में है और द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण वृष राशि में है। तो मान लीजिए कोई जातक वृषभ राशि का है लेकिन वह कृत्तिका नक्षत्र का है, और कोई दूसरा जातक वृषभ राशि का ही है लेकिन वह मृगशिरा नक्षत्र का है। तो दोनों के विचार बिल्कुल अलग होंगे, दोनों की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग होगी, जबकि दोनों का राशि सेम है। राशि एक आधार है, एक प्लेटफॉर्म है। राशि को एक हम प्रॉपर्टी मान सकते हैं। उस प्रॉपर्टी में अलग अलग रूम्स बने हुए हैं। एक घर बना हुआ है, उसमें अलग अलग रूम्स हैं और प्रत्येक रूम के जो अधिपति हैं वो नक्षत्र हैं उसी प्रॉपर्टी के अंदर। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। वैदिक ज्योतिष की बात की जाए तो उसके सबसे अहम पहलू है नक्षत्र। वैसे तो वैदिक ज्योतिष में कई ऐसे फंडामेंटल ज्ञान हैं जिसे हम नजरअंदाज किए रहते हैं और बड़े कंसेप्ट्स की ओर अपना दिमाग लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बतला दूं कि वैदिक ज्योतिष में योग, करण, वार, तिथि, नक्षत्र, गोल, अयन, पक्ष, मास, संवत्सर आदि ऐसे कई अहम पहलू हैं जिसे हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है। वैदिक ज्योतिष का रियल कंसेप्ट इन्हीं फंडामेंटल ज्ञान से आता है, क्योंकि यह जो आप कुंडली देखते हैं, अपने कुंडली चक्र को देखते हैं, इसका निर्माण बहुत ही आधुनिक युग में हुआ है। जब हम ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री को समझते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री को 6 भाग में विभाजित किया गया है, और यह जो कुंडली चक्र है यह ज्योतिष शास्त्र के हिस्ट्री के 5वें भाग में विकसित हुआ है। पहले के 4 भाग में सिर्फ ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धांतों को लेकर विश्लेषण आदि किया जाता था, और सभी प्रकार के विश्लेषण। तो मूल ज्योतिष जो है वह हमारा वैदिक ज्योतिष है, जो कि ज्योतिष शास्त्र का मूल सिद्धांत है। और उसी में से एक नक्षत्र है जिसका बहुत ही अहम रोल है आपके जीवन में। आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस भी राशि में थे, उस राशि में जिस नक्षत्र में वह स्थित थे वह आपका जन्म नक्षत्र होता है। और चूंकि चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में मन, इमोशन और फीलिंग के कारक ग्रह है, तो यह जो नक्षत्र जिसमें वह स्थित है वह आपके सोचने के तरीके को बनाता है। वह आपके विचारधारा को, आपके मानसिक स्थिति को, आपके संपूर्ण पर्सनालिटी को वह क्रिएट करता है। आइए हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र के ऊपर। वीडियो स्टार्ट करते करते यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। आकाश मंडल में आर्द्रा नक्षत्र मिथुन राशि में स्थित है। मिथुन राशि में 6 अंश 40 कला से 20 अंश तक आर्द्रा नक्षत्र का आधिपत्य होता है। अर्थात कि यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है और 6.4 डिग्री से 20 डिग्री तक यदि रहते हैं तो वह आर्द्रा नक्षत्र में है, अर्थात आपके जन्म का नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र हुआ। आइए हम आर्द्रा नक्षत्र के वर्गीकरण को समझते हैं। आर्द्रा नक्षत्र को ज्योतिष शास्त्र में मणि से दर्शाया गया है तथा आर्द्रा नक्षत्र के अधिपति देवता रुद्र देवता माने गए हैं और आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी ग्रह राहु ग्रह होते हैं।
आर्द्रा नक्षत्र में बस एक ही तारा विद्यमान है तथा यह एक तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है। नक्षत्रों का यह वर्गीकरण इनके स्वभाव के आधार पर होता है। 6 प्रकार के स्वभाव माने गए हैं नक्षत्रों के: तीक्ष्ण, चर, लघु, उग्र, ध्रुव, चर, मृदु। इस प्रकार के 6 लक्षण माने गए हैं। तो आर्द्रा नक्षत्र एक तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र है तथा यह मनुष्य गण का नक्षत्र माना जाता है। आर्द्रा नक्षत्र स्वान योनि के अंतर्गत आता है तथा यह नक्षत्र आदि नाड़ी का नक्षत्र होता है। यह एक पुरलिंग नक्षत्र है तथा आकाश मंडल में यह दक्षिण दिशा की ओर उदय होता है। आइए हम बात करते हैं, यदि आप आर्द्रा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आपके किस किस प्रकार के स्वभाव हैं। यदि आप आर्द्रा नक्षत्र के पुरुष हैं तो आप शरीर से स्वस्थ एवं सुंदर हैं। आप एक निष्कपट, मधुरभाषी तथा तेजस्वी पुरुष हैं और आप एक अच्छे आलोचक भी हैं। किसी भी चीज़ की यदि निंदा करनी है, किसी चीज़ का आलोचना करना है तो उसे आप बहुत ही उत्तम तरीके से कर सकते हैं। पर्यटन में आपकी बहुत ही रुचि रहती है तथा कई बार यह देखा जाता है कि ऐसा जातक किसी प्रकार के निंदनीय कार्य को कर या फिर किसी प्रकार के झूठ को बोलकर धन को कमाता है। झूठ का सहारा लेकर या फिर किसी प्रकार के निंदनीय कार्य को करके। कई बार आपके ही कारण आपके परिवार में कलह भी होता है तथा ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति सामान्य होती है। चूंकि इस नक्षत्र के अधिपति देवता रुद्र देवता हैं और इस नक्षत्र के स्वामी राहु ग्रह हैं। राहु ग्रह का यह पहला नक्षत्र है। तो ऐसा जातक गुप्त विद्याओं को जानने वाला तथा गुप्त विद्या का ज्ञाता भी होता है एवं नशीले पदार्थों के सेवन में सदैव तत्पर रहता है। ऐसा जातक कई बार व्यभिचारी हो जाता है और कई बार एहसान फरामोश भी बना रहता है। आप अक्सर शारीरिक चोट या फिर शीघ्र पतन के रोग से कष्ट उठाते हैं। यह सभी फलादेश आर्द्रा नक्षत्र के पुरुष वाले जातक के लिए कहे गए हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो भी यहाँ पर फलादेश किए गए हैं यह आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर आधारित है। इसी प्रकार से आपका जन्मकालीन योग होता है, जन्मकालीन करण है। इन दोनों का भी प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही अहम रूप से पड़ता है। साथ ही आपकी अपनी जन्म कुंडली है। यदि जो भी फल मैंने कहे हैं वही फल आपके जन्म कुंडली में भी बन रहा है तो उसका फल आपको 100% प्राप्त होगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में उसके विपरीत योग बन रहा है तो वह आपके जन्म कुंडली पर आधारित फल होगा आपका। लेकिन जो फलादेश यहाँ पे कहे गए हैं यह कमोबेश आपके जीवन में कहीं न कहीं सूक्ष्म रूप से अवश्य देखने को मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं आर्द्रा नक्षत्र की स्त्रियों का क्या स्वभाव होता है। यदि आप आर्द्रा नक्षत्र की स्त्री हैं तो आप घमंडी स्वभाव की रहेंगी तथा आपके अंदर एक वृत्ति है जिससे आप दूसरों का दोष ढूंढने में सदैव तत्पर रहती हैं। कफ, पित्त आदि रोगों से आप ग्रसित हैं तथा अपने बात में अड़िग रहने वाली स्त्री होती हैं। आर्द्रा नक्षत्र की जो भी चीज़ उन्होंने ठान लिया, जो भी चीज़ उन्होंने बोल दिया, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो, आपको उस चीज़ में अड़िग रहने की एक वृत्ति है आपके अंदर। शास्त्रों का यह मत है ऐसी जातिका कलह करने वाली होती हैं तथा एहसान को नहीं मानने वाली होती हैं। कटु वचन बोलने में यह सदैव तत्पर होती हैं तथा नीच कर्मों में रुचि रखती हैं। आर्द्रा नक्षत्र की स्त्रियां घूमने फिरने की शौकीन एवं साहित्य के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। कई बार यह देखा जाता है कि आर्द्रा नक्षत्र की स्त्रियों के अंदर संतान उत्पादक क्षमता कम होती है या फिर होती ही नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसा कर बैठती हैं जिसके कारण घर में कलह हो ही जाता है। तो दोस्तों यह था मेरा फलादेश आर्द्रा नक्षत्र के पुरुष और स्त्री के क्या क्या स्वभाव होते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा किस नक्षत्र में स्थित हैं या फिर आपको अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन में भी आप देख सकते हैं। आप सभी से यह अनुरोध है, कृपया हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट करें जिसमें आपको और भी अधिक ज्ञानवर्धक वीडियोस मिल पाए। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।